हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 12 करेंगे। 11 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं और करंट अफेयर 2024 के क्वेश्चन भी इसी क्लास में साथ में लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? सफ़ेद हाथी की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो भारत को, श्रीलंका, थाईलैंड या इंडोनेशिया को। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथी की भूमि। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? किसे माना जाता है परमाणु भौतिक शास्त्र के? तो निल्स बोर, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या जेम्स चैडविक को। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा। इसका भी रदरफोर्ड को कहा जाता है किसका? परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। जे थॉमसन ने किसकी की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज की गई थी इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो रदरफोर्ड को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सर्जन किया था? कौन से खेल का? सांप सीढ़ी का। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आर्यभट्ट, ज्ञानदेव, वराहमिहिर या ब्रह्मगुप्त। तो किसे किया था सांप सीढ़ी का सर्जन? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। ज्ञानदेव के द्वारा किया गया था सांप सीढ़ी खेल का सर्जन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जीएसटी संबंधी उल्लेख किस संशोधन में, यानी कौन से संशोधन से जीएसटी लागू की गई थी? यानी जीएसटी। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 100वां, 101वां, 104वां या 98वां? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। इसका भी 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था, जो किससे संबंधित था? तो जीएसटी से संबंधित था। आगे चलते हैं। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान यानी संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का वर्णन मिलता है? यानी चुनाव आयोग का वर्णन किस भाग में है? संविधान के भाग 12, भाग 18, 15 या 19 में। तो कौन सा सही रहेगा? अगर अनुच्छेद पूछा जाए, अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो 324 से शुरू होकर 329 तक है। अगर पूछा जाए भाग किस में वर्णन है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, भाग 15 में इसका वर्णन है चुनाव आयोग का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा? बुक्सा यानी बक्सा कहाँ पे मिलता है? तो बक्सा मिलता है बंगले में, यानी पश्चिम बंगाल आंसर सही होगा। ऐसे ट्रिक के साथ याद करेंगे किस में है, तो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कैसे याद करेंगे? बक्सा यानी बक्सा या संदूक किस में होती है? कहाँ पे रखते हैं हम? बंगले में रखते हैं, यानी पश्चिम बंगाल में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किस प्रसिद्ध व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, दादा भाई नौरोजी को या गोपाल कृष्ण गोखले को। तो कौन सा सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? तो रबी की फसल बाजरा, ज्वार, चावल या मक्का। तो ये सभी किसकी है? तो ये सभी खरीफ की फसल है। किसकी? खरीफ की फसल है। तो रबी की फसल कौन कौन सी होगी? जैसे गेहूं हो गया, सरसों और चना। ये किसकी है? जो सर्दियों में उगाई जाती है वो सभी रबी की फसल हैं। जो गर्मियों में उगाई जाती है वो यानी खरीफ की फसल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खरीफ होता है खरीफ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
अध्यक्ष पूछ रखा है कौन थे। अगर पूछा जाए मसौदा समिति कब बनाई गई थी तो 29 अगस्त को बनाई गई थी, ये 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या के.एम. मुंशी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, बी.आर. अंबेडकर अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है। करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये सभी आरपीएफ यानी आरपीएफ का जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसी में पूछे गए ये जीके, जीएस और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो किस में है ये करारा स्टेडियम? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चीन या कनाडा में। तो किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, यानी नदी पर, और ये सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। और किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में है, ओडिशा राज्य में है। किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है, यानी भारतीय क्रिकेट के जनक कौन माने जाते हैं? विजय हजारे, निजाम उल मुल्क, रणजीत सिंह जी या देवधर। तो भारतीय क्रिकेट के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, रणजीत सिंह जी को कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? कौन सी ग्रंथि करती है और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग पूछा जाए आपसे तो कौन सा होता है? तो मधुमेह होता है, मधुमेह रोग। और यानी कौन सी ग्रंथि से इंसुलिन यानी पैदा होता है या स्रावित होता है? तो यकृत से, अधिवृक्क ग्रंथि से, अग्नाशय से या थायराइड से। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है या पैदा करती है। जिसकी कमी हो जाए तो मधुमेह रोग होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जन्म ये यानी निर्वाचक के जनक किसे सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक किसे माना जाता है? और ये सबसे पहले 1909 में हुआ था, जिससे यानी मुसलमानों को अलग से क्षेत्र दिया गया था निर्वाचन का, को अलग क्षेत्र मिला था, अलग क्षेत्र दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मिंटो के को जनक माना जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था ये पूछा जाए तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1950, 24 जनवरी 1950 को। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया, अगर पहली बार गाया ये पूछा जाए कब गाया गया था, तो ये 1911 में गाया गया था। कहाँ पे? तो कलकत्ता अधिवेशन में, जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता में, कलकत्ता सत्र कह सकते हैं या अधिवेशन में 1911 में। तो कौन सा सही रहेगा? कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल को गोदी यानी डॉकयार्ड थी, यानी इस स्थल में किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड थी, यानी जहाज़ों का घर था? तो धोलावीरा में था, लोथल, कालीबंगा या बनावली। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, लोथल में, जो किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है, यानी गरीबी रेखा की गणना कौन सा संगठन करता है? नीति आयोग करता है, CSO, NSSO या वित्त आयोग। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन इसमें सी सही रहेगा, NSSO करता है, गरीबी रेखा का गणना करता है भारत में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब
अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का यानी 2024 की करंट अफेयर का क्वेश्चन आ चुका है। यानी उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? दीपक कुमार, संजय प्रसाद या रणदीप रेणवा को या आलोक कुमार को? तो कौन सा सही रहेगा? इसका गृह सचिव नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन ए सही रहेगा, दीपक कुमार को किया गया है। उत्तर प्रदेश के नया गृह सचिव बनाए गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, यानी आपदा के समय जो काम में आता है बल, यानी जो हमारी रक्षा करता है, एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंतिथि या राजीव कुमार शर्मा, पीयूष आनंद या नीना सिंह को? तो किसे किया गया? अगर पूछा जाए एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई थी? अगर स्थापना पूछी जाए तो 2006 में की गई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए, मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। अगर पूछा जाए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं तो ऑप्शन सी से रहेगा, पीयूष आनंद को बनाया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, यानी लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने, यानी वर्तमान अध्यक्ष बने हैं इसके लोकपाल के। अगर पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष पूछे जाएं आपसे तो कौन थे? पीसी घोष थे। पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष। कौन? पिनाकी चंद्र घोष बने थे। अगर ये पूछा जाए वर्तमान में कौन बनाए गए हैं लोकपाल के अध्यक्ष, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार, एएम खानविलकर या पंकज कुमार? तो कौन सा सही रहेगा? वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, एएम खानविलकर को बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर को बनाए गए हैं। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? सुपर फास्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन और आंसर डिटेल में पढ़ना हो तो वो भी बता सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।